Hello everyone, how are you? Welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है and I hope everyone is very positive and preparing well for the exams. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने बूलियन लॉजिक का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज करेंगे एमसीक्यूज ताकि हमारा पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए एक बार और हमको एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। सो आई होप एवरीवन विल मेक श्योर दैट दे आर लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन व्हिच इज एमसीक्यूज ऑन बूलियन लॉजिक। Okay, so now let us start the session today. So let us see what is there in the store for us today. So let us start. Okay, so according to the Boolean laws, हमने बहुत सारे Boolean laws किए हैं, involution law, commutative law, associative law. तो a plus 1 is equal to क्या होता है? a plus 1 is equal to क्या आता है? आप लोगों को याद है प्रॉपर्टी ऑफ वन, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 हमने पढ़ा था, तो आंसर क्या आएगा? 1। यस, योर आंसर। अगर आप लोगों ने सीक्वेंस से सारे सेशंस दिए देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 था और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी लास्ट सेशन में। लेट अस मूव अहेड। अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ, a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा? वैसे भी आपको पता है कि कोई भी नंबर हम 0 से ऐड करते हैं तो वही नंबर ही आ जाता है। जैसे मैंने बोला 5 प्लस 0 तो आंसर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी a प्लस 0 होगा तो आंसर a ही आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। यस, द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ, हमने एक एब्जॉर्प्शन लॉ भी किया था, उसका एक्सप्रेशन क्या था? अगर याद नहीं है तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने दिया a प्लस ए बी इन ऑप्शन ए ऑल्सो एंड ऑप्शन बी ऑल्सो। a प्लस ए बी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी बचेगा। अब जो 1 प्लस बी है with the property of 1, we know that 1 plus b will be 1 only, तो a into 1 a आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? The absorption law is a plus ab is equal to a. So that is the absorption law. Moving ahead, the involution law. Do you remember the involution of a? Involution मतलब ये इज इक्वल टू क्या होता है? a ही होता है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इन्वोल्यूशन वो समथिंग रिलेटेड टू दिस a डैश डैश, तो वो इक्वल टू क्या आएगा? a। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द इन्वोल्यूशन लॉ। यस, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर हमको लॉज अच्छे से याद नहीं है। दैट इज व्हाई आई गेव यू अ सेपरेट सेशन ऑन लॉज ओनली, बिकॉज अगर हमको लॉ ही याद नहीं है कि ये था, ये था, तो क्वेश्चन तो आ जाएंगे उसी से रिलेटेड। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लॉ। इफ द इनपुट ए, अगर ए एक इनपुट है, वो दिया जा रहा है एक इन्वर्टर को, ऑब्वियसली इन्वर्टर मीन्स द नॉट, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट? ऑब्वियसली द आउटपुट विल बी ए डैश। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर हमने इनपुट 0 दे दिया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, 1 इनपुट दे दिया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो whenever we are having an inverter, when the input is 0, the output will definitely be 1. तो कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? a and a dash. So the answer will be a dash. अब ये है इंपॉर्टेंट, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट। तो पहले हम लोग और गेट का रिवाइज कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनाया था हमने? हम लोगों को याद है कि और गेट प्लस से रिप्रेजेंट होता है। हमने इनपुट लगा दिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब जो और गेट का आउटपुट था, डू यू रिमेम्बर मैंने क्या बोला था? एडिशन कर लीजिए आप लोग। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज 1, ये याद रखना आप लोग ना। आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज हाई, ठीक है, ये सब में हाई है। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, नहीं,
both the inputs are high, yes, any one input is high and only one input is high, तो ये क्या होगा, the output of two input or gate, तो इसलिए तो तीनों कंडीशन में हाई है, yes it is high in 3 conditions, yes, तो फिर हमारा यहाँ पे तो 3 जगह ये हाई है, तो हमारा आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट, क्योंकि अगर और गेट है तब तो तीनों कंडीशन बोथ इनपुट हाई में भी वो आउटपुट हाई है, 1 0 में भी हाई है, 0 1 में भी हाई है, मगर अगर नॉर गेट है, अगर नॉर है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 0, अगर नॉर पूछा होता तो हम ये इनपुट ये आंसर देते व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, मगर अगर और गेट है तो और गेट के हिसाब से तो ये तीनों कंडीशंस करेक्ट हो जाएंगी, यस, सो दैट विल बी द आंसर। अब द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट, अब एंड गेट पूछ रहे हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज ए डॉट बी, एंड गेट यही होता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। हाँ, तो इसमें है हमको एक ही कंडीशन में हाई, हाई मतलब क्या होता है 1 और लो मतलब दीज आर द लो, 0 0 मतलब लो, 1 इज द हाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, तो ये होगा हमारा आंसर, यस। तो इसलिए जब जो हमने ट्रूथ टेबल किया हमको सब ध्यान होना चाहिए कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर में क्या हो रहा है, तब हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि एमसीक्यूज तभी हम करेक्टली कर पाते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर हम डायरेक्टली एग्जाम्स के लिए बस एमसीक्यू से प्रिपरेशन करते हैं तो फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे अगर हमने पूरा सेशन ठीक से किया है तो हमको ये भी पता है कि इन्वोल्यूशन क्या है, एसोसिएटिव क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। और अगर 10 लॉज है उसमें से मैंने 5 एमसीक्यूज में डाल दिए, that 5 will be the revision thing, but that 5 you will miss out if you have not seen the previous sequentially ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ इट इज ऑलरेडी देयर इन कंप्यूटर्स में, तो है ही ये लॉ, और रैशनल नंबर्स में, होल नंबर्स में हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि ब्रैकेट अगर a प्लस बी प्लस सी में अगर a प्लस बी में है या b प्लस सी है, योर आंसर विल बी द सेम, सो दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ, इट्स द सेम। Commutative law, obviously a plus b is equal to b plus a and a into b is equal to b into a, so इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में पूछा है तो आंसर विल बी ऑप्शन a into b is equal to b into a, yes, so that is the answer। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर a into b plus c है तो इसको हम ओपन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, a into b plus a into c, very easy, so yes the answer is this, easy है ना। so when we are opening the bracket so we can say ab into ab plus ac। अब देखिए De Morgan's law, that is also very important। what does the De Morgan's law say, the complement of the product, जैसे हम लोग ने ले लिया 2 वेरिएबल और प्रोडक्ट पूछा है ना उन्होंने, the complement of the product is equal to what, आपको याद है हमने किया था a dash plus b dash। अब इसको देख लीजिए कि what should it be, the sum, yes, sum of the complements, a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट और उनका सम, सो a डॉट, इसको रीड कैसे कर रहे हैं हम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, यस। अगर होता कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम तो वो क्या हो जाता, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, ओके। तो ये ही इसको हमने बस इन अ टर्म ऑफ द सिंपल इंग्लिश वी हैव सेड, तो ये है बहुत इजी, ओके। इफ इट्स नॉट क्लियर तो फिर मुझे आप पूछना। Which of the gates are the universal logic gate, अब जैसे हमने पढ़ा था और एंड और नॉट, ये तो फंडामेंटल गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हैं हमारे। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या हैं, ये है नैंड और नॉट, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो गेट्स हैं उससे सारे गेट्स डिराइव हो सकते हैं, एंड गेट भी हमको मिल सकता है, और गेट भी, नॉट गेट भी, तो तीनों गेट इससे डिराइव हो पा रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैंड एंड नॉर
आर द यूनिवर्सल गेट्स. गेट नैंड, आपको याद है नैंड का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ऐसा है. हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट एज? तो नैंड हम क्या कर सकते हैं, ये एंड है, इसके आगे नॉट ही तो लगाया हुआ है, तो वी कैन सिंप्लीफाई इट एज and followed by a not. So the answer is option B. Is it not? NAND मतलब क्या है? ऐसे मत समझ लेना, जब अगर आप लोग ने उस समय एग्जाम हॉल में से कोई सोचेगा कि अच्छा नॉट प्लस एंड है, तो कोई ऑप्शन सी में क्लिक कर देगा कि क्योंकि नैंड में नॉट पहले है तो नॉट पहले आएगा. नहीं, पहले एंड गेट आ रहा है, उसके आगे नॉट आ रहा है. ठीक है, सो दैट माइट कंफ्यूज यू. सो यू शुड रिमेम्बर कि उसका लॉजिक सर्किट कैसा है, ये डिटेल में हो चुका है पहले. सो अभी भी आप लोग ध्यान रखना कि ये है नैंड गेट, और नॉर गेट कैसा होगा, और फॉलोड बाय अ नॉट. वी कैन से लाइक दिस. फाइन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. एक्सनॉर. एक्सनॉर डू यू, एक्सॉर कैसा होता था? ये तो एक्सॉर है, ये एक्सॉर है, एक्सॉर. अब एक्सनॉर क्या होता है? इसी का कॉम्प्लीमेंट. तो एक्सॉर पहले आता है और उसमें हम नॉट लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सॉर फॉलोड बाय, नो सॉरी, एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट, ये होगा. एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट. फाइन, दैट इज द आंसर. तो आंसर क्या है? आंसर है ये XOR followed by not and not. Be careful, okay? NAND cannot. Okay. So yes, that is the answer. Just hold on. ठीक है, तो हमने क्या किया? XOR followed by not. बस, that is the answer. Moving ahead, let us see. NAND cannot implement. NAND तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो universal gate है. NAND is a universal gate, और it can implement and or not. तीनों. None of the above. It cannot implement, तो आंसर क्या आएगा? No, none of the above. इन्होंने पूछा cannot implement, but NAND can implement all. NAND सारे को implement कर सकता है, all the fundamental gates, and or and not. Okay, that is the answer. So yes, that was it for the session today. So these are the very important concepts of the chapter. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं again and again बोल रही हूँ कि पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि जैसे कि हमने एक चैप्टर किया था कॉम्प्लीमेंट पे. कॉम्प्लीमेंट में किया था कि अगर हम लोगों ने x डॉट y प्लस x डैश y डैश है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? x डॉट y, ये प्लस क्या हो जाएगा? डॉट, ये अलग, और यहाँ पे x, ये क्या है? डैश डॉट y डैश, और इसके ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट. फिर हम उसको ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x डैश प्लस y डैश, एंड देन डॉट, यहाँ पे x डबल डैश, डॉट क्या हो जाएगा? प्लस y डबल डैश. सो हमने इसमें से 5-6 क्वेश्चन कर रखे हैं इससे रिलेटेड. तो ये सब आप लोग जरूर देख लेना, जो भी पीजीटी, सीएस, टीजीटी और क्लास 11 ग्रेड हो, ऑल 9th ग्रेड एनसीईआरटी, तो जिसमें भी है ये चैप्टर, मेक श्योर दैट ऑल योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और आई एम श्योर दैट यू ऑल विल बी शेयरिंग लॉट्स ऑफ लव. सो मेक श्योर एवरीवन इज लाइकिंग इट, शेयरिंग इट, एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, टू योर ओन चैनल, स्टडी विद अलका खंजवार. Thank you very much and have a great day ahead. Thank you.